कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, हे माता अन्नपूर्णा भवानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको प्रतीक्षा कर। क्षमा नहीं, आशीर्वाद के अधिकारी हो तुम तुलसीदास। तुम्हारी श्री राम कथा का पहला श्रोता बनने का अवसर देकर तुमने हमें अति प्रसन्न किया। अपने आराध्य के लिए कितनी भी प्रतीक्षा हो कम है। प्रतीक्षा के पल ही भक्ति के पल ही हैं, किंतु अब राम भक्ति की पावन गंगा का सुंदर बहाव तुम्हारे शब्दों में सुनने के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए अब विलंब ना करते हुए पाठ आरंभ करो। जो आज्ञा माता, मैं यथाशीघ्र आरंभ करता। प्रभु, माता। ये क्या तुलसीदास, तुम खड़े क्यों हो गए? आप और प्रभु मेरे सामने इस प्रकार धरती पर आसन लगाकर बैठे और मैं। तुलसीदास, व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य उसे उसका स्थान देता है। अभी तुम एक संत हो, कथावाचक हो, और हम श्रोता, और प्रभु भक्त श्रोताओं का स्थान यही होता है। जो आज्ञा प्रभु। क्या हुआ तुलसीदास, किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये है कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया। वो बस आते ही होंगे। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। और वो वृद्ध ब्राह्मण महानुभव जो तुलसीदास का समर्थन कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? मैं यहाँ किसी के साथ छल नहीं होने दूंगा। हमने प्रभु को वचन दिया है, हम मंदिर में छल नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? किंतु वो वृद्ध ब्राह्मण गए कहाँ? किष्किंधा कांड। एक में मोहि मंदी बस, कुटिल हृदय अज्ञान। उनी प्रभु मोहि बिसारे यु, दीन बंधु भगवान। गुरुजी, कहाँ उलझा दिया आपने?
कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पाठ अब तक खुद नहीं रहा। अंतिम बार जब मैं झरोखे में से मंदिर के भीतर झांकने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। किंतु हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी। तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए। ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपने यहाँ समय व्यर्थ कर रहे, हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत, अतुल्य है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी रामचरितमानस सुरनितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनी त्रिपुर सुंदरी। माता ने मेरी इस कृति को स्वीकृति देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, ये तो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ प्रयास की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ भाग्य को भी झुकना पड़ता है।